जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप का खादम तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आँख ऑफिशियल से आपसे मुखातब है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने टीवी पे और दूसरे ज़राए से सुन लिया होगा कि इमरान खान साहब पे जो है कातलाना हमला हुआ है और फायरिंग हुई है, जिसके सिलसिले में वो ज़ख्मी हुए हैं और उसके साथ-साथ सेनेटर फैसल जुनैद और कुछ और लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं ये फ़ौरन ये जो वीलॉग कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो कुछ बहुत अहम नुकात की तरफ करना चाह रहा हूँ। अब तक की जो वीडियो क्लिप्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और दूसरे ज़राए से जो वसूल हो रही हैं, उसमें जो कहा जा रहा है, वो एक आदमी को दिखाया जा रहा है कि वो एक बंदा जो है, वो फायरिंग कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आप देखें तो उससे पता चल रहा है कि वो आदमी जो है उसके पिस्टल से जो फायर हुआ है वो सिर्फ एक फायर हुआ है, लेकिन जो तफसीलात आ रही हैं उसमें ज़ख्मी होने वाले जो हैं वो 7 से 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक साइड से नहीं हुआ, इसमें एक से ज़्यादा हाथ मुलव्वस हैं और हथियार भी जो है उसमें एक नहीं है। मैं ये जो जिसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इस वक्त जो सामने आ रही हैं, मैं उसकी बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ और ये पॉइंट अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरफ से भी उठाया गया है कि इसमें कितने हाथ मुलव्वस हैं। ये जो है ये मुझे बिल्कुल उसी तरह का रिप्ले लग रहा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरफ से हुआ था कि आपने देखा था कि पहले एक धमाका हुआ, एक फायर हुआ और फिर कहीं से ऊपर से जो है वो फायरिंग हुई थी, जिसमें वो जो है वो कहते हैं कि वो स्नाइपर शॉट्स जो थे वो हुआ था। अब भी देखें कि इमरान खान साहब जो है और उनके साथी जो हैं वो कंटेनर पे जो खड़े हैं, तो आप जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो उनका लोअर पार्ट जो है वो कवर है। आप देख लें कंटेनर की जो वो साइड है जहां पे झंडा नजर आ रहा है, वहां पे उनका लोअर पार्ट जो है वो कवर है। तो अगर नीचे से फायरिंग की गई है तो फायरिंग जो है वो फिर ऊपर के हिस्से पे आनी चाहिए। जैसे जिस तरह फैसल जुनैद के हाँ अगर गोली जिस तरह वो दिखा रहे हैं कि उनके चेहरे के पास से गुजर रही है, वो तो समझ आ रही है, लेकिन इमरान साहब के अगर लोअर पार्ट पे जो गोली लगी है, ये बहुत से सवालिया निशान है कि वो गोली जो है वो किधर से आई है। एक तो ये गोली जो है सिर्फ एक साइड से जा रही है, जिसको आप देख रहे हैं कि वो पीछे से एक बंदा जो है वो अब अपना इंटरव्यू भी दे रहा है कि जी मेरे सामने उन्होंने जो है वो पिस्टल लोड करने की कोशिश की और फिर जैसे ही उसने फायर किया एक तो मैंने उसको पीछे से दबोचा और वो भाग रहा है, आप उसका देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जो चीज है आप ये देखें कि वो जो कह रहे हैं कि बस्ट जो है वो चला है, तो बस जो है वो उस पिस्टल के नहीं है, वो कोई और हथियार है। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन वाले लोग जो हैं ये इसके जो जो बेसिक जो है चीजें इन्वेस्टिगेशन में जो होती हैं मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि काफी तजर्बा और मेरा भी मुशाहिदा रहा है इन चीजों का। तो उस लिहाज से अगर आप थोड़ा सा अपना ये ज़हन जो है इसको इस्तेमाल करें तो बहुत से जो है ना वो पहलू आपके सामने आएंगे और राज खुलेंगे और ये पता चल जाएगा कि ये घिनौनी हरकत जो है, ये जो फेल है, ये किस तरह हुआ है और फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो होगी। बीइंग ए पाकिस्तानी इस हादसे की, इस वाकया की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सानिया है। ये एक सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल रहे हैं। इससे इमरान खान की जिंदगी को तो जो खतरा है, आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरा डाल रहे हैं। खुदारा उन हाथों को फौरन पकड़े, उनकी तरफ फौरन जाएं। ऐसा जो सानिया है, जब बेनज़ीर भुट्टो का सानिया हुआ था तो बड़ी मुश्किल से वो जो है हालात संभले थे। खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज हो गई तो ये पाकिस्तान में एक ऐसी आग लगेगी कि खुदा अपना हमारा वजूद खतरे में नहीं पड़ेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि फिर हमारी सर्वाइवल नहीं हो सकेगी। तो ये जो नुकात हैं जो मैंने अभी उठाए हैं, और ये किसी यूट्यूब चैनल वाले मेरे दोस्त ने अभी तक नहीं उठाए, ना मेरे किसी टीवी चैनल वाले ने उठाए हैं, मैं आप लोगों के सामने ये चीज पेश कर रहा हूं। और मैं आप दोस्तों से यही, जो लोग मेरा ये वीडियो देखें वो आगे इसको सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल करें, ताकि ये जो है जो हमारे अदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है उनके तक भी पहुंचे कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का दिमाग रखते हैं कि जो ऐसे नुकात को जो है बड़े गौर से देखते हैं। वैसे तो मेरे मुल्क में सीधी सी बात है, आज मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं
کہ اچھی بات جو ہے نا وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جو ہے سننا پسند نہیں کرتے، وہ بھی مرچ مسالے والی کرتے ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ کسی پارٹی افیلیشن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میری فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تو اس لیے جو ہے مجھے پروموٹ کریں۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، تو پاکستان کے مسئلے کے لیے اس ویڈیو کو جتنا بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں سے شیئر کریں، اور یہ حکام تک پہنچنی چاہیے۔ جو میں نے بیسک نکتے اٹھائے ہیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک بندے کی طرف میرے ٹی وی چینلز بار بار اسی کی وہ ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں، لیکن دوسری اطراف جو ہے جو میں نے نکات اٹھائے ہیں ان کو بڑے غور سے سنیں اور اس کے بعد تجزیہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، میں بھی جیسے دیکھ رہا تھا یہ ٹی وی تو میں نے فوراً جو ہے آپ کے ساتھ مخاطب ہونا جو ہے میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہیں میں اپنے یوٹیوب چینل پہ کروں گا، اور آپ سے آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز جتنا بھی میرا آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اسے کریں، اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اچھی اور حقیقی خبریں دوں گا۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو اوپر ہیڈ لائنز کچھ لگاتے ہیں اور اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو صحیح بات جو ہے وہ بات کروں گا آپ سے۔ اللہ حافظ۔